नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम आखिर किस चीज की बात कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं कि ये जो पंचतत्व है, इनका आपकी जिंदगी पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। हम बात कर रहे होते हैं कि क्या ये आपके लाइफ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। हम बात कर रहे होते हैं कि आपके घर की किचन किस डायरेक्शन में रखी बनी हुई है और उसका आपकी जिंदगी पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। हम बात करते हैं कि आपके घर की एंट्रेंस कैसी है। हम आप बात करते हैं कि आपके घर का बेडरूम कैसा है। हम बात करते हैं कि आपके घर में टॉयलेट कहाँ पर बना हुआ है। उन चीजों का इफेक्ट आपकी लाइफ में कैसे पड़ रहा है, किस तरीके से पड़ रहा है। क्या किसी तरीके की प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम क्या किसी वास्तु दोष की वजह से है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि क्या आपको वास्तु में एडवांस रेमेडीज की जरूरत है। क्या आपको अपने घर में तोड़फोड़ कराने की जरूरत है। मान लीजिए अगर आप बीमार होते हैं, एक एक डॉक्टर, आपको सर्दी जुकाम होता है, तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं या सर्जरी करवाने जाते हैं। क्या आप हर बार थोड़ा सा आपको घबराहट हो रही है, उसके लिए आप हार्ट के डॉक्टर पे चले जाते हैं। ऐसा क्या है कि जब आप कई सारे वास्तु कंसल्टेंट्स पे जाते हैं तो आपको महंगी महंगी रेमेडीज दे दी जाती है। क्या वो महंगी रेमेडीज केवल उन्होंने बनाई है या उनके पास मिलती है, इसी वजह से वो काम करेगी और बाकी वास्तु कंसल्टेंट की रेमेडीज नहीं काम करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु का कॉन्सेप्ट तो प्राचीन काल का कॉन्सेप्ट है। वहां पर छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे बैलेंसिंग, उसके करने से ही आपकी लाइफ के ज्यादातर वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। जब मैं वास्तु की बात करता हूं तो मैं इन्हीं बेसिक टिप्स और ट्रिक्स की बात करता हूं कि आप उस जाल में ना फंसे, आप उस चक्कर में ना फंसे जहां पर आपको 50,000 रुपए की केवल एक शीट लगा दी गई, 15,000 रुपए की कोई मूर्ति आपको बेच दी गई। जो बेसिक चीजें हैं वो बहुत बेहतर काम कर देती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर में वास्तु उपाय करके ही रखने चाहिए और किस तरीके से आपकी जिंदगी में प्रभाव डालती है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 7 वास्तु के उपाय जो आपके घर में होने ही चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपके घर में एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, और वो आपके घर में अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट आपके घर में वो है। मैं एक अक्सर बोलता हूं अपने क्लाइंट्स को या जिससे भी मेरी बात होती है, अगर आपका समय बेहतर चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका समय बेहतर चल रहा है, तो किसी भी दिशा में कोई भी चीज हो, मान के चलो वो आपका अच्छा वास्तु है। आप जब कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम होने के बाद ही किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, आप एक ईयरली हेल्थ चेकअप जरूर करा सकते हैं। उसके लिए आप अपने घर की बेसिक बैलेंसिंग, जो बेसिक चीजें हैं, वो आप कर सकते हैं। कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये बेसिक चीजों की वजह से ही आ रही है। कभी भी प्रॉब्लम एडवांस रेमेडीज की वजह से, एडवांस चीजों की वजह से नहीं आती। एडवांस चीजें हैं वो केवल आपको लाइफ में आगे और ग्रो करने के लिए, आगे और बढ़ने के लिए काम आती हैं। जो अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब आप नेगेटिव में है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक वास्तु की प्रॉब्लम्स है, ये आपकी जिंदगी में प्रॉब्लमेटिक है या वास्तु में कहीं ना कहीं गलत है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका घर है, तो आपके घर में कहां पर एंट्रेंस का होना, मतलब कहां पर प्रवेश द्वार का होना सबसे बेहतर होता है। चलिए ये यहां पर मानते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आप अपने घर के लगभग बीचों बीच खड़े हो जाइए। अगर आपने मैप नहीं बनवाया है किसी प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन से, अदरवाइज मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा किसी प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन को पकड़िए। वो 1000, 1500, 2000 रुपए लेगा और आपके घर का एक प्रॉपर टू द स्केल, टू द इंच बाई इंच मैप करके, मैप बना के आपको दे देगा। तो आपके लिए सबसे बेहतर हो जाता है कौन सी दिशा में कौन सा चीज पड़ रही है, वो सबसे आसानी से निकल जाता है। आपको कंफ्यूजन होने की या प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं होती है। चलिए मानते हैं ये आपका एक घर है और यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब यहाँ पर आप बीचों बीच खड़े हो गए। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ आ रहा है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है।
यहाँ पर मान के चलते हैं एग्जैक्टली। तो इसके ठीक लेफ्ट में ये जो एरिया आ रहा है यहाँ पर, नॉर्थ के ठीक जो लेफ्ट में एरिया आ रहा है यहाँ पर, साउथ के जो लेफ्ट में आ रहा है यहाँ पर, वेस्ट के जो लेफ्ट में आ रहा है यहाँ पर, ये 4 जगह पर 8 प्रवेश द्वार अच्छे होते हैं। ये लगभग 6 फुट की जगह, ये लगभग 6 फुट की जगह, ये अच्छे होते हैं। इसको हम लोग E3 E4 S3 S4 W3 W4 N3 N4 की एंट्रेंस बोलते हैं। इसके अलावा बाकी कहीं पर है तो वो प्रॉब्लम दे रहा है। अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो क्या करेंगे? कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई नया दरवाजा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल नॉर्थ के डायरेक्शन में जो वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन है वहां पर ब्लू कलर का दरवाजे पे पेंट कर देना है या पट्टी लगा देनी है, टेप चिपका देना है। ईस्ट डायरेक्शन की जो जगहें हैं, ईस्ट डायरेक्शन मतलब जो एयर एलिमेंट की डायरेक्शंस है, एयर एलिमेंट के डायरेक्शंस में आपको ग्रीन कलर की पट्टी लगा देनी है तो वो आपका सही हो जाता है। इसी तरीके से साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, इनके लिए आपको रेड कलर का पेंट, रेड कलर की पट्टी, रेड कलर का टेप लगाना है। और साउथ वेस्ट के लिए आपको येलो कलर यूज करना है। और वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा से लेकर नॉर्थ वेस्ट के पहले तक जितनी भी जगह आ रही है वहां पर आपको व्हाइट कलर की पट्टी या व्हाइट कलर का पेंट करना है। और कोई उपाय नहीं करने हैं। आप विश्वास मानिए, आपके घर में जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, अगर नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादातर 60% वो एंट्रेंस के वास्तु दोष की वजह से आती है। बाकी कहीं तोड़फोड़ आपको नहीं करवाना है। अब एंट्रेंस तो पहली चीज होगी एंट्रेंस। अब दूसरी चीज हमारे घर में है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में मैं अक्सर आपको बताता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक वास्तु उपाय करके रखना है, वो है यहाँ पर ब्लू कलर के पॉट में मनी प्लांट लगा के रखना। कोई घोड़े 36 तरीके के गहने, ये उपाय वो उपाय, ये क्रिस्टल कुछ भी नहीं रखना है। ज्यादातर इसमें से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें से सारे बेकार ही होते हैं, ज्यादातर ये जो रेमेडीज बेची जाती हैं खराब बेकार होते हैं। जो प्राचीन वैदिक रेमेडीज है उसको आपको प्रयोग करना चाहिए, उसके उपाय आपको अपनाने चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में मनी प्लांट, जो बड़े बड़े पत्तों वाला प्लांट होता है मनी प्लांट, ये आपको रखना है ब्लू कलर के पॉट में। ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करता है, अवसरों को बढ़ाता है, नए जॉब दिलाने में हेल्प करता है। किसी भी तरीके के नए अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में हेल्प करेगा। इसके अलावा तीसरा जो वास्तु उपाय है जो आपको करके रखना ही चाहिए, वो है अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। यही उपाय सबसे बढ़िया है। कलर ही नहीं होना चाहिए ब्लू या ब्लैक कलर का आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन या अग्निकोण में। अगर ये कलर है तो पैसों से रिलेटेड, मनी फ्लो से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहा होगा, पैसे रुक रहे होंगे, पैसे खो रहे होंगे, पैसों का लॉस हो रहा होगा, या पैसे हाथ में आ ही नहीं रहे होंगे, या आ रहे होंगे तो रुक नहीं रहे होंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लू ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट रेमेडी। इसके अलावा और कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल रेमेडी आप चाहे तो वहां पर लाल रंग के घोड़े रख सकते हैं। कोई भी लाल रंग के घोड़े दौड़ते हुए जो मार्केट में मिलते हैं 500-800 रुपए में, वो वैसे ही काम करते हैं जो लोगों की 5000 वाले घोड़े काम करते हैं। 5000 वाला घोड़ा ज्यादा नहीं दौड़ता। जो 500 रुपए 600 रुपए वाला घोड़ा है मार्केट में मिलता है आपको, वो भी दौड़ता है, उतना ही दौड़ता है और उसी तरीके के रिजल्ट देता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप रेड कलर का छोटा सा 0 वाट का बल्ब भी लगा सकते हैं, वो भी आपको बेनिफिट देता है। हालांकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लैक ब्लू कलर का ना होना ही सबसे बेहतर काम करता है। अब आते हैं चौथे उपाय पे, वो है हमारे घर के पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन के लिए। पश्चिम दिशा को हमेशा क्लटर फ्री रखिए और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो मैनिफेस्टेशन है आपका है, कोई घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी करना चाहते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं आज किसी एक्ट्रेस से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं वो आपका विश होना चाहिए। मैं आज इतने रुपए कमा रहा हूँ,
2 साल में 3 साल में मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, या 1 साल में मुझे घर के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, मुझे घर की डाउन पेमेंट करनी है, मुझे ऐसा घर लेना है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। इन सब जो भी प्रैक्टिकल आपको लगता है पॉसिबल है किसी भी तरीके से, उस विश को लिखकर अपने घर के पश्चिम दिशा में लगाना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वास्तु रेमेडी। कोई वहां पर घोड़े, कोई वहां पर बड़े से क्रिस्टल पिरामिड, ऊंचा ऊंचा पिरामिड कुछ नहीं करना है। पश्चिम दिशा में आपको अपनी विशेष, अपनी मैनिफेस्टेशन लिख के वहां पर लगानी है, चिपका देनी है दीवार पे। 5x5 के कागज को लीजिए और लगा दीजिए, चिपका दीजिए। अब मैं आपको 5वीं दिशा जो है, या 5वां जो उपाय है उसके बारे में बता रहा हूँ, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है। लेकिन आपको क्या करना है, ये सारे उपाय करने से पहले एक चीज करना है कि अपने घर को जो बेसिक टॉयलेट और किचन और एंटी एलिमेंट, इनका जो कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से सही रखना है। मतलब कहीं पर अगर टॉयलेट हो तो उसको ट्रीट कर लीजिए, कहीं पर अगर किचन है तो उसे ट्रीट कर लीजिए। और ट्रीटमेंट भी आपको पता है 100, 200, 400 रुपए में हो जाता है। बहुत बढ़िया आप ट्रीटमेंट करेंगे तो 1000, 500, 1500 में हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। अगर वहां पर कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तभी तो उससे ज्यादा या तोड़ फोड़ की जरूरत होती है। अदरवाइज आपके घर में बिना तोड़ बिना फोड़ ये रेमेडीज हो जाती है, बेसिक बैलेंसिंग हो जाती है। ये पितरों की डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन कलर के फ्रेम में आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी फोटो एक बेहतरीन से मुस्कुराते हुए सबकी वहां पर लगा के रखनी है। पितृ बहुत खुश होते हैं इससे। आपके जो पूर्वज हैं वो जहां कहीं पर भी है वो आपको आशीर्वाद देते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी काम करती है। इसके साथ ही साथ आप वहां पर एक हंसों के जोड़ा का तस्वीर लाकर उसको भी अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, या कोई भी जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर आपने घर में लगा रखी है, वैसे तो नहीं लगाना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने लगा रखी है तो अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनको लगा के रखिए। ये छोटी छोटी जो रेमेडीज है, यही रेमेडीज आपको काम आती है आपके घर के बेसिक बैलेंसिंग के लिए। और आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स ये बेसिक रेमेडीज, बेसिक वास्तु की चीजें ही खत्म करती है। इवन अगर इसके बारे में आपको बार बार वीडियोस देखना, बार बार उसके बारे में समझना नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरा फ्री बेसिक वास्तु कोर्स पड़ा हुआ है। उस वास्तु कोर्स को आप करिए, फ्री में है, बेसिक वास्तु कोर्स है। अगर उसके आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसमें आप अलग से आ सकते हैं, लेकिन बेसिक पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से अपने घर को बैलेंस करिए। आपके लाइफ की 90% वास्तु प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, गारंटीड रिजल्ट। और अब जब आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, आप एक लेवल पर आ गए हैं, तो फिर आपको ग्रो कराने के लिए हम हैं। फिर हम लोग वास्तु के कुछ एडवांस रेमेडीज, एडवांस उपाय करेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, एडिशनल चीजें आने लगे, आपकी जो उड़ान है वो तेज हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में या हमारी वीडियोस को लाइक करके मुझे बताइए। इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देश का नाम ऊंचा करिए। थैंक यू, जय हिंद।